नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कमल किशोर वर्मा, MBBS, MD, DNB साइकेट्रिस्ट हूँ। यहाँ पे मैं मथुरा में KD मेडिकल कॉलेज के अंदर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी हूँ। जितनी भी मानसिक समस्या हैं उनका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। तो आज का जो विषय मैंने चुना है वो है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं और इसका क्या इलाज है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि इसमें दो पोल होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। अपर पोल इज़ कॉल्ड मेनिया एंड लोअर पोल इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। जब ऐसे दोनों पोल किसी व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज़ कहलाता है। जब व्यक्ति अपर पोल में जाता है, मेनिया स्टेट में जब जाता है, तो उसके अंदर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उसको खुशी का एहसास होने लगता है, उसको नींद की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इस फेज़ के अंदर, ज़रूरत से ज़्यादा वो खर्च करने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा वो पूजा पाठ करने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देता है, अनजान लोगों से ही बातचीत करना शुरू कर देता है। इसके अलावा बार बार जॉब्स वगैरह में स्विचिंग भी हो सकती है, मल्टीपल रेकलेस डिसीजन भी ले सकता है, ऐसे डिसीजंस जिससे बाद में उसको पछताना हो, ऐसा भी हो सकता है। या ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम कर रहा है तो वो घर वालों को पता है कि सब गलत है लेकिन उसको लगता है ये ठीक है, लेकिन ऐसे वो काम करता है ज़रूरत से ज़्यादा इस स्टेट में, तो मैनिक स्टेट कहलाई जाती है। इस व्यक्ति के अंदर इसमें ग्रैंडियोसिटी भी आ जाती है, यानी कि उसके अंदर ऐसी एहसास होता है कि मेरे पे कोई शक्ति है, कोई ताकत है मेरे पास, कोई भगवान ने अद्भुत मुझे दिया हुआ है। उसे लगता है कि मेरे भगवान की ताकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। मेरे सामने जो दूसरे लोग हैं वो कुछ भी नहीं है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, बलवान हूँ, या कोई देवी देवता ने मेरे को कोई ताकत दी हुई है। या उसको ऐसा भी लगता है कि कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं क्योंकि मैं मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, तो उसे लगता है कि लोग मुझसे जलते हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरी ताकतों को छीनना चाहते हैं। जब ऐसा कुछ सब मिलता है तो ये मेनिया स्टेट कहलाई जाती है। और जब इसमें डिल्यूजन्स भी मिलते हैं, जैसे ग्रैंडियोसिटी हो गई, परसिक्यूटरी डिल्यूजन हो गए, तो मेनिया में साइकोटिक सिम्टम्स ये कहलाया जाता है। इसके अलावा इसके विपरीत डिप्रेशन यानी कि लोअर पोल। डिप्रेशन में जैसे इसका रिवर्स होता है, उल्टा, जैसे कि मन उदास रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, चुपचाप बैठे रहना, शरीर में थकावट कमज़ोरी महसूस होना, नींद कोशिश करने लेकिन नींद आती नहीं है, सुबह उठते हैं तो बहुत थकावट महसूस करते हैं, सिर में दर्द रहता है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स में घिरे रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, एकाग्रता की कमी रहती है। जब ऐसे लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर मिलते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा तो वो डिप्रेशन होता है। जबकि मेनिया में अगर सारे जो हाई वाले सिम्टम्स हैं अगर वो 1 हफ्ता भी मिल जाए, 1 वीक, तो वो मेनिक स्टेट में होता है। और जब ये दोनों अपर पोल लोअर पोल एक ही पेशेंट के ज़्यादा मिलते हैं तो बाइपोलर कहलाया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर ये हमारे जेनेटिक कॉज के द्वारा भी अपने बच्चों के अंदर आ सकता है, इसके चांसेस हैं। और अगर मान लीजिए कोई तनाव अगर हो जाता है, मान लीजिए एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो गया या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई या किसी भी प्रकार कोई भी टेंशन हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, तो इट कैन लीड टू एनी फेज़। मेनिक स्टेट में भी जा सकता है और डिप्रेसिव फेज़ में भी जा सकता है। और इसका ट्रीटमेंट है, पॉसिबल है ये डिसऑर्डर। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता, बस ये है कि हमें पेशेंट को पहचानना है कि कब ये पेशेंट डिप्रेसिव में जा रहा है, कब ये मेनिक में जा रहा है, आइडेंटिफाई करना है। घर वालों को पहचानना आना चाहिए। ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति कोई है नॉर्मल ठीक चल रहा था कुछ टाइम से, फिर अचानक से आपने देखा कि वो सो नहीं रहा है, ज़्यादा से रात को बैठा हुआ है, खूब काम में बिज़ी है, पूजा पाठ करने लग गया, नाच रहा है, गा रहा है, संगीत सुन रहा है, घर की साफ़ सफाई में लग गया, घर से बाहर घूम रहा है। अगर ऐसे कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि यानी कि कुछ होने वाला है।
तो ये सब एक फैमिली मेम्बर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है कि मरीज़ को पहचानना ये बहुत ज़रूरी है इस डिसऑर्डर के अंदर। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है, लेकिन इसमें यह है कि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है। लगभग ये मान के चलिए 6 महीने से लेकर साल भर तक, किसी किसी केस में 2 साल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसके सिम्टम्स की सीवियरिटी क्या है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, पहले अगर उसको हो चुका है या फैमिली हिस्ट्री है, तो डिपेंड करता है, लंबा भी हो सकता है। लेकिन मिनिमम 6 मंथ तो रिक्वायरमेंट है ही है। इसमें 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है, काउंसलिंग के द्वारा भी होता है और मेडिसिन के द्वारा भी होता है। काउंसलिंग डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स की सीवियरिटी क्या, अगर डिप्रेशन में है, अगर कोई पेशेंट माइल्ड कैटेगरी का है तो हम जस्ट साइकोथेरेपी भी प्लान कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं। साइकोथेरेपी में बेसिकली इसमें जो उसके डिप्रेसिव कॉग्निशन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इसका जो विचार है, सोच समझ है, उसको हम ठीक कर सकें, जिससे कि वो अपना अच्छा महसूस कर सके और उसको बेटर फील हो। सिमिलरली अगर पेशेंट सुसाइडल है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो उसका काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा, उसको तो फिर दवा की ही ज़रूरत है, मेडिसिन की। सिमिलरली मैनिक स्टेट के अंदर भी पेशेंट अगर है तो उसका शुरुआत में तो मतलब उसको अगर ज़्यादा सीवियरिटी है, रिस्क ऑफ हार्म टू सेल्फ है, रिस्क ऑफ हार्म टू अदर्स है, पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है। आपको नज़दीक अपने किसी भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल या किसी भी साइकेट्रिक प्राइवेट प्रैक्टिशनर या गवर्नमेंट किसी में भी आप दिखा सकते हैं, उनकी ओपिनियन लेना। अगर मरीज़ की भर्ती की अगर ज़रूरत है तो भर्ती भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है उसका मेंटल स्टेट कैसा है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट आजकल बहुत मतलब नए नए मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, मूड स्टेबलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स, ये सब अवेलेबल है और बहुत अच्छी दवाएं हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सेफ़ दवाइयाँ हैं और जल्दी ही मूड को, ये सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इनिशियली इंजेक्शन वगैरह पेरेंटल डोज भी हम देते हैं, जिससे कि मरीज़ को काम डाउन कर सकें मैनिक स्टेट या डिप्रेसिव स्टेट। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। थैंक यू।